दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th की राइटिंग सेक्शन की। और ये राइटिंग सेक्शन होगा आपका 20 मार्क्स का। इसमें दो क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका आर्टिकल, जिसका नेचर डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है। और इसकी वर्ड लिमिट होगी 100 टू 150 वर्ड्स। ये टोटल 10 मार्क्स का होगा। राइटिंग सेक्शन का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा आइदर लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर्स। ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो एविडेंटली इसकी वर्ड लिमिट भी आप क्या रखोगे, 100 टू 150 वर्ड्स। आज हम बात कर रहे हैं लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल डेली। बिफोर डिस्कसिंग दिस फर्दर, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इंडिकेट कराना इस वर्ड डेली की तरफ, जिसे आप एवरी डे या हर एक दिन के सेंस में तो जानते ही हो, रोजाना, डेली। पर इसका एक दूसरा अर्थ होता है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। पर्टिकुलरली लेटर टू एडिटर के रेफरेंस में पूरे लेटर टू एडिटर को मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है दोस्त। तो फॉर्मेट और मेन बॉडी, ये दो हिस्से हैं। फॉर्मेट को भी मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है आपकी मेमोराइज करने की सुविधा के अनुसार। फिर आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें नेचुरल तौर पे याद रहेंगी। पर जान लेते हैं पहले फॉर्मेट में क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो जब आप लेटर लिखने की शुरुआत करते हो तो इसकी बिल्कुल शुरुआत में आपने लिखना होता है कुछ चीजें। जो होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र लिखा है उसका पता, डेट, आपने जिसे पत्र लिखा है उनका पद और उनका पता, जो रिसीवर होगा आपके लेटर का यानी कि एडिटर। फिर आपने लिखना होगा सब्जेक्ट, आपके लिखने का मूल विषय क्या है। और फिर फाइनली सैल्यूटेशन, जो आप लिखते हो डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या सर मैडम, इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। और ये बिल्कुल शुरू में लिखना पड़ता है। और जब पूरी मेन बॉडी खत्म हो जाती है ना लेटर की, तो फॉर्मेट का एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, जो आप लिखते हो ना लेटर में, एप्लीकेशन में, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और उसके नीचे अपना नाम या सिग्नेचर। ठीक है, हैं एलेबोरेट तरीके से देखेंगे हम लिखने का तरीका। अब बात करते हैं मेन बॉडी के फॉर्मेट की। तो मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती है। मेन बॉडी भी लेटर टू एडिटर में दो हिस्सों में मैंने बांट दिया है। एक होती है स्टार्टिंग फेज ऑफ द मेन बॉडी। स्टार्टिंग फेज में आप क्या करते हो, यू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। आप किसी ज्वलंत विषय पर, एक सोशल इशू पर एडिटर के माध्यम से कंसर्न लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हो। और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ द लेटर, जो आपके लेटर की मेन बॉडी का दूसरा हिस्सा है। जब आप लेटर को खत्म कर रहे होते हो तो खत्म कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यू आर एक्चुअली डिमांडिंग द प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर टू बी रिजॉल्व्ड। जो प्रॉब्लम पर्टिकुलर आपने मेंशन की थी शुरुआत में, आप उसके रिजोल्यूशन के लिए, रिजॉल्व कराने के लिए आप अपील करते हो। फाइनली दिस इज हाउ द लेटर कम्स टू एन एंड। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, यानी कि मेन बॉडी की। क्योंकि फॉर्मेट है वो आप तुरंत सीख जाओगे, मेन बॉडी को लेकर बच्चे अक्सर कंसर्न्ड होते हैं कैसे लिखा जाए। तो चलिए देखते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने कुछ लाइनें बिल्कुल याद कर जानी हैं, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में आपको फॉर्मल तरीके से अप्रोच रखना होता है। इसलिए कुछ चीज़ें याद कर जाइए। तो पहले स्टार्टिंग फेज ऑफ द मेन बॉडी में कैसे लिखना होता है। तो आपने लिखना है, शुरुआत करनी है चिट्ठी की डियर सर के बाद या सर के बाद, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड पीपल इन जनरल टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसे मेंशन करना होता है। इसके लिए मैंने लाल लाइन ऐसे बना रखी है रेड कलर। और जब आप कंक्लूड कराते हो चिट्ठी को, फिर कैसे वो लाइनें होती हैं, कंक्लूडिंग लाइंस, इसे भी मैं चाहूंगा आप याद कर लो बेटा।
I appeal to the concerned officials to look into the matter and take necessary actions in this regard in public interest. I hope the authorities would take actions to resolve the problem and address the issue convincingly. मुझे पता है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको लेकर आप अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे, पर चलिए इससे पहले याद करते हैं। ठीक है, एक बार फुल फ्लेज्ड में मैं आपको लेटर दिखाऊं किस तरह से पूरी तरह से लेटर शुरू से लेकर आखिरी तक लिखा जाता है, इसके पहले मैं चाहूंगा कम से कम मेरे साथ चलिए इन कॉमन लाइंस को स्टार्टिंग फेज की याद करके सुना दीजिए आप। और पूरे जो आपने स्टार्टिंग फेज के लिए लाइंस लिखी थी यहाँ पर ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे से हिस्से में ताकि आप याद कर ले जाओ। कैसे थी लाइंस? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली। मैं चाहूंगा आप 3 बार बोल लो मन में। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली। I would like to draw the attention of, I would like to draw the attention of, I would like to draw the attention of, I would like to draw the attention of। अब पहली और दूसरी लाइन दोनों को याद कर लो। Through the columns of your esteemed daily, I would like to draw the attention of, through the columns of your esteemed daily, I would like to draw the attention of the concerned authorities and people in general, the concerned authorities and people in general, the concerned authorities and people in general। अब ये तीनों लाइनें एक साथ याद कर लो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड पीपल इन जनरल। और लास्ट में क्या है? टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम पर्टिकुलर होगी उसको आप डिस्क्राइब करोगे। मेन बॉडी की शुरुआती लाइंस को तो आप याद कर ले जाओगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड पीपल इन जनरल टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। अगर आपने ये लाइनें याद कर ली हैं तो वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओ। साथ में देखना आपकी स्पेलिंग में कोई एरर ना हो। अगर कोई स्पेलिंग में एरर होती है तो प्लीज उसे करेक्ट भी आप कमेंट बॉक्स में ही कर लो। कंक्लूडिंग लाइन को भी ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आई अपील टू द कंसर्न ऑफिशियल्स टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस इन दिस रिगार्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। I hope the authorities would take actions to resolve the problem and address the issue convincingly। यहाँ पे अब जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं स्क्रीन पे मैंने सबकी मीनिंग मेंशन करनी शुरू कर दी थी। जो कंक्लूडिंग लाइन से ऐसे ही याद करनी है, ब्रेक डाउन कर लो, याद कर लो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके। चलिए फुल फ्लेज्ड लेटर, मैंने सोचा था आपको यहाँ पर वो चैलेंज दूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओ मेन बॉडी की शुरुआती लाइन, पर मैंने आपको पहले ही कह रखा है। इसीलिए चलिए अब मेन लेटर को देखते हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है लेटर एडिटर का कि नाउ डेज वी सी द राइज इन द प्राइजेस ऑफ एडिबल थिंग्स एंड डेली कमोडिटीज। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? एडिबल थिंग्स, खाद्य पदार्थों, और डेली कमोडिटीज, हर दिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं के, जैसे कि पल्सेस, ऑनियन, ऑयल, दाल, तेल, प्याज, इन सब की दाम में वृद्धि हो रही है। कॉमन मैन इज फेसिंग हार्डशिप बिकॉज ऑफ दिस। इस ग्रोइंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से। ये वर्ड इन्फ्लेशन देख रहे हो? चलो मुझे डिक्शनरी में कंसल्ट करके इसकी मीनिंग लिख के दिखाओ अंदर कमेंट बॉक्स में। इस ग्रोइंग इन्फ्लेशन के कारण, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के कारण लोग महंग परेशान हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए रेप्यूटेड डेली, एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के एडिटर को चिट्ठी लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है इसे वो हाईलाइट करें, इसके लिए अपील करिए। और अपने आप को क्या कहिए? साइन योर सेल्फ एज रोहित और रोहिणी लिविंग एट 23/10 खेमपुर सोनभद्र। देखिए यहाँ पे लिविंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, LIVING होगी, क्योंकि LEAVING कर दिया तो पूरी मीनिंग बदल जाती है। अपना आंसर लिखो। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फॉर्मेट से। फॉर्मेट में मैंने क्या कहा था? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस।
सेंडर्स एड्रेस को मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 लाइन में कंक्लूड कर लेना चाहिए। तो आपने यहाँ लिखा 23/10 हेमपुर सोनभद्र, नोटबुक में एक लाइन छोड़ देनी है। इसके बाद आपने डेट मेंशन करना है। अच्छा, डेट मेंशन करने का जो आप नॉर्मल लाइफ में तरीका अपनाते हो वो फॉर्मल अप्रोच नहीं होती है, तो आप इसी तरीके से मेंशन करना अपने डेट को। डेट मेंशन करने के बाद भी एक लाइन आप छोड़ दीजिए। फिर आपने लिखना है रिसीवर्स के बारे में। रिसीवर का डेजिग्नेशन क्या है? तो वह एडिटर है। जैसे आप कभी भी एड्रेस करते हो एप्लीकेशन या लेटर में टू द प्रिंसिपल लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी एडिटर के पहले द का यूज करिए। आप एड्रेस कर रहे हैं तो द एडिटर। एडिटर तो हर न्यूज़पेपर में है, आप किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हो? तो आपने यहाँ एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा उसके नीचे। मैंने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे इंडिया भर में छपती है। आप किस सर्किल के एडिटर को लिख रहे हो? तो आपने लिखा मैं लखनऊ सर्किल के एडिटर को लिख रहा हूँ। इतने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़िए और सब्जेक्ट को मेंशन करिए। सब्जेक्ट का मतलब आप किस विषय पर ये पूरी चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है, एडिटर हर चिट्ठी को एट लेंथ जाकर तभी देखेगा जब वो सब्जेक्ट को समझ जाएगा पहले देखते के साथ किस विषय पर चिट्ठी है। तो आपने लिखा इम्पैक्ट ऑफ सोरिंग प्राइजेस या सोरिंग इन्फ्लेशन ऑन कॉमन मैन, बढ़ती हुई महंगाई का कॉमन मैन पे असर। और फिर आपने यहाँ सैल्यूटेशन लिखा सर। और देखिए ये पूरा हिस्सा मैंने रेड इंक से रखा था, और ये रेड इंक से इसलिए लिखा था क्योंकि ये फॉर्मेट का हिस्सा है, आपको याद रहे। और योर्स ट्रूली लास्ट में था ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स ट्रूली लास्ट में लिखना होता है, ये भी हमारे फॉर्मेट का हिस्सा था। तो फॉर्मेट का काम यहाँ तक खत्म हो गया, और आपने अगर फॉर्मेट लिख दिया तो आउट ऑफ 10 2 मार्क्स मिनिमम टीचर आपको अवॉर्ड कर देंगे। अब बात करते हैं मेन बॉडी की, और मैंने कहा था मेन बॉडी की शुरुआत इस तरह से करनी है, और वैसे ही ब्लू कलर से मैंने लिखा है क्योंकि ये कॉमन लाइंस होती हैं लगभग लगभग सभी लेटर टू एडिटर में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली I would like to draw the attention of the concerned authorities and people in general towards the problem of concerned authorities, यानी कि संबंधित अथॉरिटीज का मतलब अधिकारी या प्रशासनिक अमला, एंड पीपल इन जनरल और सामान्य जनमानस। ठीक है, इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ किस प्रॉब्लम की तरफ? तो प्रॉब्लम ऑफ के बाद आपने इसको लिख दिया इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई की तरफ, एंड सोरिंग हाई प्राइजेस ऑफ एडिबल्स एंड अदर कमोडिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। और सोरिंग हाई प्राइजेस आसमान छूती हुई ऊंचाइयों पर जो महंगाई है खाद्य पदार्थों की या एवरीडे लाइफ की कॉमन कॉमन यूज होने वाली वस्तुओं की, उस संदर्भ में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। इतनी बात लिख दी, आपका लेटर का शुरुआती हिस्सा खत्म हो गया। एक पैराग्राफ चेंज करके उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो आप। ठीक है, इट इज अ ग्रेव इशू दैट इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। ये एक ग्रेव इशू है। ग्रेव का अर्थ दो होता है बेटा, एक कब्र और दूसरा गंभीर। तो ये गंभीर इशू है, मुद्दा है, दैट इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, जो कि कॉमन मैन की लाइफ को एवरीडे बेसिस पर, प्रतिदिन के आधार पर प्रभावित कर रहा है। द एग्जॉर्बिटेंट राइज इन द प्राइसेस ऑफ एवरीडे कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स मस्ट नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। जो इतनी अधिक कीमतों में उछाल है प्रतिदिन उपयोग करी जाने वाले वस्तुओं की, वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाने देनी चाहिए। गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली कम अप विद वेरियस पॉलिसीज। सरकारें निश्चित तौर पे तमाम पॉलिसीज के साथ आती हैं ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके और बेसिक कमोडिटीज की प्राइसेस कंट्रोल में की जा सके। पर प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज इज स्टिल अ क्वेश्चनेबल इशू, कि इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना सही तरीके से, प्रभावी तरीके से, ये एक सवालिया निशान है इस पर। अगर लागू हो जाए तो महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए। इस तरीके से आप अपने लेटर की मेन बॉडी के प्रोमिनेंट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हो। अब आता है वो एंडिंग पार्ट जो मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, इसीलिए इसे मैंने ब्लू से लिखा है। वही कॉमन लाइन जो आपने याद कर ली तो खत्म करने के लिए लेटर काम आएगा। आई अपील टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, मैं संबंधित ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स, अधिकारियों से,
अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर, इस मामले में वो गहराई तक जाएं एंड टेक नेसेसरी एक्शंस, और वो आवश्यक कदम उठाएं इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इन पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में। आई होप दैट अथॉरिटीज वुड टेक एक्शंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मैं आई होप मैं आशा करता हूँ अथॉरिटीज प्रशासनिक अमला वुड टेक एक्शंस कदम उठाएगा टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, इस पूरे मुद्दे को हल करने के लिए, एंड एड्रेस द इशू कन्विंसिंगली, और इस पूरे मुद्दे को सही तरीके से एड्रेस कर पाएगा, संबोधित कर पाएगा या हल कर पाएगा। योर्स ट्रूली, दिस इज हाउ द लेटर कम्स टू एन एंड। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर मेंशन करिएगा दोस्त। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।